Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Students, this is our fifth lecture, and in this lecture we will discuss the activities of first unit myself. As you know, in previous lectures we have solved some activities of first unit. Now we will solve the further activities of this chapter. Okay, open your English book, page number 9. स्टार्ट करते हैं। बेटा, जिस तरह आपने मैं थोड़ा जो है प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं हम कि हमने अपनी वोकैबुलरी बॉक्स जो है उसकी हेल्प से ये कुछ वर्ड्स थे उनको हमने एक्शन के साथ जो है मैच किया था, ठीक है। और यहाँ हमारी वोकैबुलरी बॉक्स में से कुछ न्यू वर्ड्स थे, उसकी हेल्प से हमने ये जो हमें पैसेज दिया गया है, ठीक है, ये आपको नज़र आ होगा बिलो पैसेज। ये जो पैसेज है इसमें कुछ जो है वो मिसिंग प्लेस थी, ठीक है, खाली जगह जिसे हम बोलते हैं ब्लैंक्स, उसको फिल करने के लिए हमने इन ब्लॉक्स में जो वर्ड थे उसका हमने वो सहारा लिया था कि हमने पहले पैसेज को रीड किया, ठीक है, फिर जो सूटेबल वर्ड्स थे हमने सेंटेंस में पुट किए और इस तरह हमारे पैसेज में एक प्रॉपर जो सेंस है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। आज हम करेंगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, आपको पता है माई सेल्फ है। हमने 1 बाय 1 इसका जो है चीज़ें इसमें न्यू जो एडिशन आपकी जो फर्स्ट चैप्टर में है, हमने डे बाय डे कोई नई चीज़ सीखी है, ठीक है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में कल आपने ये देखा कि किस तरह हमने न्यू जो वर्ड्स हैं वो सीखे, ठीक है, मैंने आपको मीनिंग्स भी बताए थे। इसी तरह आज क्या हमने करना है, हमने हमारा फोकस होगा स्पेलिंग पे, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं आज के लेक्चर की, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग इंग। मतलब कि ये इंग जो वर्ड है, हमने कुछ ऐसे वर्ड जो है वो लेने हैं, कुछ वर्ब्स लेने हैं, एक्शन वर्ड जो होते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर हम इंग को कंबाइन करेंगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाएगी, ठीक है। हम सिंपल जो एक्शन वर्ड्स हैं वो लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप पूछ लेंगे कि टीचर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बेटा इसे कहा जाता है। हम जो हमारा क्या कहते हैं वर्ब है, जिस तरह ये प्रे लिखा हुआ रहा है, प्रे मीन आपको पता है दुआ करना है, ठीक है। जब प्रे को हम इंग के साथ जो है कंबाइन करेंगे तो वर्ड बन जाएगा प्रेइंग, ठीक है। जब हम सेंटेंस में प्रेइंग का यूज़ करेंगे तो उसकी सेंस क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल अली प्रेज, अली जो है वो नमाज पढ़ता है, ठीक है। अली इज़ प्रेइंग, अली नमाज पढ़ रहा है। अब आपको डिफरेंस नज़र आया ना कि अगर सिंपली हम कहेंगे अली प्रेज तो मीन है कि अली नमाज पढ़ता है, ठीक है, मतलब कि ये जो काम है अली जो करता है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि अली नमाज पढ़ेगा या अली नमाज पढ़ता था या अली नमाज पढ़ रहा है। हमने जो ट्रांसलेशन देखी है इस सेंटेंस की जो मैंने अभी आपको बोला कि अली प्रेज, अली नमाज पढ़ता है, एक हैबिट उसकी हमने जो है उसको फॉर एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इंग के साथ जो है प्रे को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा अली इज़ प्रेइंग, अली नमाज पढ़ रहा है, मतलब कि अभी अभी वो जो काम है वो कर रहा है, जारी है काम, ठीक है। अब ये बात तो ठीक है बच्चे, अब ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है, कि डिफरेंस जो है वो हो जाता है। अब हमने ये हमारे जो सिंपल एक्शन वर्ड्स हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। आपने जिस तरह देखे मैं राइट कर रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इसी तरह जो है अपने बुक पे राइट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड है प्रे, praying, praying, clear।
अब सेकेंड वर्ड है रीड, हम लिखे क्या उसको कन्वर्ट करेंगे रीडिंग में, रीडिंग। से, थर्ड वन है से, तो सेइंग। ईट, ईटिंग। मज़े की एक्टिविटी है ना ये बेटा, आपने अच्छी राइटिंग में इसे जो है वो राइट करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद कॉल, ख ए इल इल कॉल, तो हम कॉलिंग करेंगे, कॉलिंग। अच्छा, उसके बाद प्ले, प्लेइंग। देन वर्ड है हेयर, हेयरिंग। स्लीप, सिल फॉर स्लीप। इनके साथ कंबाइन करेंगे तो न्यू वर्ड हमारा क्रिएट हो जाएगा स्लीपिंग। डन। ब्रश, ब्रशिंग। नाउ वी हैव सॉल्व्ड, हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको थॉरोली इसका बता दिया था कि हम जो सिंपल हमारा एक्शन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं वी रीड, ये जो रीड है ना ये हमारा क्या है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ये जो वर्ड हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट मतलब उसी टाइम हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये काम अभी जारी है, तो इसलिए हमने इनको जो है वो इसके साथ कंबाइन किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन चुकी है, ठीक है। आपने अच्छे से अपना जो पेंसिल है उसको शार्प करके, लेड बारीक होना चाहिए, ठीक है, आपने अच्छी राइटिंग में से राइट कर लेना है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाएंगे हम। डबल द लास्ट लेटर एंड मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग इंक। अब बच्चे मैं आपको यहाँ एक बात समझा दूँ कि वोवल्स के अलावा आपको पता है कि वोवल वर्ड्स कौन से होते हैं, बताएं मुझे कौन से वर्ड्स होते हैं। वोवल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें ए की साउंड आती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए, ई, ओ, अ, ठीक है। अगर हम उर्दू में देखें तो ये अलिफ जो आपने पढ़ते हो, पढ़ते हैं, उससे स्टार्ट होती हैं साउंड, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वोवल्स वर्ड्स। कुछ एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, ठीक है, अ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, ये वोवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। आपको जो प्रीवियस क्लास में एक्टिविटी थी आपकी, वहीं प्रीवियस क्लास में भी और अभी 1 में भी आपकी एक्टिविटी होगी कि आपने ए और एन का यूज़ करना होगा, ठीक है। जो आपके वोवल वर्ड्स होते हैं उनके सामने हम एन लगाते हैं, क्लियर। और जो हमारे वोवल्स लेटर्स जो भी हैं, उनसे जब कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं तो उनके स्टार्टिंग में हम एन यूज़ करते हैं, क्लियर। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम उसके सामने ए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट को मैं आपको बताती हूँ कि ए, ई, ओ, अ, ये वोवल साउंड्स हैं। इनके अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ख, फ, ल, क, जितने भी हमारे वोवल्स के अलावा जो हमारे लेटर्स हैं, आप जब ए ब लिखते हो तो आपको इन लेटर्स के अलावा जितने भी लेटर आपको वो नज़र आते हैं, जिस तरह ख, ब, ड, ग, ह, ये कॉन्सोनेंट्स साउंड्स होती हैं, ठीक है। ये जो लेटर्स हैं ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब
हमने डिस्कस कर लिया है इस बात को। तो अब आपको ये इस एक्टिविटी की बहुत अच्छे से समझ आने वाली है कि ये वर्ड है ईस्ट ऑफ स्टॉप। ईस्ट ऑफ स्टॉप हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी, डबल द लास्ट लेटर एंड मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग इंग वर्ड्स। हमने जो प्रीवियस अपनी एक्टिविटी की है, ये आपको ऊपर नज़र आ रही है, इसमें भी इंग जो है ई इंग उसको कंबाइन किया था एक्शन के साथ। अब हमने यहाँ क्या करना है, हमें कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं, हमने जिस तरह स्टॉप है तो ये वॉवल साउंड तो नहीं है ना बिल्कुल भी, है ना, ए नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, ओ नहीं है, अ नहीं है, तो ये क्या हुआ, कॉन्सोनेंट। कोई वर्ड जिसका एंड में कॉन्सोनेंट साउंड हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड हो, लेटर हो सॉरी, उसको हमने इनके साथ जब भी कंबाइन करना है तो हमने डबल कर देना है। अब मैं आपके सामने राइट कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए, इस थ ओ फ फ, ये इंग को हम कंबाइन करेंगे, ई इंग इंग, स्टॉपिंग, क्लियर। अब ये लास्ट लेटर हमने डबल करना था बिकॉज ये कंसोनेंट था, वोवल नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड, ग एट गेट, तो हम ग राइट करेंगे, ए थ थ इंग, क्या बन गया, गेटिंग। थर्ड वन है हिट, राइट करेंगे, ह ई थ थ इंग, हिटिंग, क्लियर। अब हमने नेक्स्ट जो है वर्ड उसको देखना है, ह ऑफ हॉप, तो हम राइट करेंगे इसे, ह ओ फ फ इंग, हॉपिंग। अब हमने ई इंग नहीं पढ़ना, इंग पढ़ना है, ठीक है, हॉपिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फुट, फ अ ठ, या डबल ठ भी हम इसे कह सकते हैं, इंग, फुटिंग। इसी तरह लास्ट वर्ड है ख अ ठ, खट, तो हमने ठ को जो है वो डबल करना है, ख अ ठ ठ इंग, खटिंग, ठीक है। ये एक्टिविटी भी हमने बहुत अच्छे से समझ भी ली और इसको सॉल्व भी कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखें, हमारा जो आज का फोकस था, हमारा स्पेलिंग के ऊपर था फोकस, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में जब हम अपना फर्स्ट लेक्चर देखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या किया, रीडिंग की, ठीक है बेटा। रीडिंग हमने कैसे की, थॉरली हमने रीडिंग की। अली का सेकंड लेक्चर में मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग करवाए, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग जो है वो आपने लर्न करने अच्छे से। जो फोर्थ लेक्चर था हमारा, उसमें थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में बेटा आपने क्या किया, आपने अगेन अली का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, एक चैप्टर है अली का पूरा जो है माई सेल्फ, अली का सेल्फ इंट्रोडक्शन, मैंने आपको एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करके बोर्ड वर्क हमने किया, ठीक है। मैंने वाइट बोर्ड को यूज़ करके आपको उसकी एक एक एक्टिविटी को आपके सामने जो है अच्छे से हाईलाइट किया, आपको पता चल गया है कि अली जो है उसकी रूटीन क्या है, ठीक है। इन शॉर्ट कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से जो है समझ भी लिया है और आप एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने बेटा अपनी प्रोनाउंसिएशन का इतना ध्यान रखना है, जब आप जो है मुझे रीडिंग सुनाएंगे तो आपने अच्छे से जो वर्ड है उसको आपने प्रोनाउंस करना है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फिर फोर्थ हमारा जो कल का लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट करवा दी थी, ठीक है। एक्टिविटीज़ में हमारी एक्टिविटीज़ थी कि हमने एक पैसेज रीड किया, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे वोकैबुलरी बॉक्स में कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि हमने उसकी हेल्प लेते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। ठीक है, आज हमारा जो फोकस था स्पेलिंग पे फोकस है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए प्रे के स्पेल क्या है, प्रे। ठीक है, लेकिन जब आपसे कोई प्रेइंग के स्पेलिंग पूछेगा तो आपने क्या कहना है, प्रे इंग प्रेइंग। क्लियर? जब आप इस तरह स्पेलिंग को रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। ठीक है, लर्न हो जाएंगे बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हमने देखा कि वोवल्स वर्ड के अलावा आपने नई चीज़ ये सीखी कि इंग वर्ड का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब आपने ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, आपने इसको भूलना नहीं है कि फर्स्ट जो एक्शन होता है सिंपली एक्शन। ठीक है, जिस तरह आई ईट डिनर, मैं जो है वो रात का खाना खाता हूँ या डिनर खाता हूँ। ठीक है, अब बेटा ईट जो है हमारा सिंपल एक्शन है, लेकिन आई एम ईटिंग डिनर, मैं अपना डिनर कर रहा हूँ या खा रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट मतलब जो अभी अभी काम हो रहा है। ठीक है, इस बात को शो करता है। तो इंग वर्ड भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हम कन्वर्ट करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को, ये आपने सीखा। दूसरा आपने सीखा कि वोवल्स के अलावा जो 5 वर्ड्स हमें सिखाए हैं, प्री 1 से हमें सिखाए हैं वोवल वर्ड्स, उनके अलावा बाकी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उनका नेम क्या है, उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का हमने देखा कि अगर हम वर्ड के एंड में इंग जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो वर्ड के एंड में जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है या वोवल है। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो साउंड है, लेटर है कॉन्सोनेंट, आपने क्या करना है, उसको डबल करके देन आपने इंग का यूज़ करना है। ठीक है बच्चे, अब थर्ड एक्टिविटी हमारी, हम उसे देखेंगे। आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी कुछ बच्चों, देखें फर्स्ट पिक्चर को, सेकंड, ये पता है ना आपको क्या है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, हम इसे स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कंप्लीट द वर्ड्स अंडर द पिक्चर। पिक्चर के नीचे जो वर्ड शो हो रहे हैं, ये मतलब ब्लैंक की शेप में शो हो रहे हैं ना वर्ड्स, कि हमने ऐसे करना है कि हमने पिक्चर देखनी है सबसे पहले। ठीक है, फिर देखना है कि नीचे हमें क्या नज़र आ रहा है। कुछ जो लेटर्स हैं वो राइट किए गए हैं, बुक से पहले ही हमें गिवन है। ठीक है, और कुछ लेटर जो हैं वो हमने इसमें ऐड करने हैं, तो हमने एक पिक्चर को देखते हुए एक वर्ड जो है वो न्यू बना लेना है। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको ये क्या नज़र आ रहा है, लिप्स हैं, टीथ हैं, तो ये क्या है, अगर हम होल इसका जायज़ लें, अगर बेटा टीथ हमें शो करवाए जाते तो हम यहाँ लिख लेते टीथ, अगर लिप्स होते तो ब्लैंक्स में लिखा होता, ये ई लिखा होता, साइड्स में जो है वो 2 ब्लैंक्स जो हैं वो छोड़ी होती हैं हम हमारी फिलिंग के लिए। लेकिन ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क ये है कि हम खाना खाने के लिए, कुछ पीने के लिए अपने माउथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो माउथ के स्पेल क्या है, माउथ। बिल्कुल सूटेबल वर्ड जो है वो हमारा मतलब कि ठीक जा रहा है, हमने ठीक गैस किया है। हम राइट करेंगे और ह जो है पहले से राइट है, तो ये क्या बन गया, माउथ। इसी तरह ये आइज़ होती है ना हमारी, 2 आइज़, सबको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी 2 आइज़ होती हैं, लेकिन यहाँ 1 आई शो की गई है, तो हम क्या लिखेंगे, आई। क्लियर? अब ये देखें, ये हेड है, ये एयर्स हैं, ये एयर हमें एक नज़र आ रहा है। ठीक है, एयर कान को बोलते हैं, हेड सर को बोलते हैं, और हेयर भी नज़र मतलब हमें नज़र दिखाई देने हैं, बाल, और कुछ शोल्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऐसे ही नहीं लिख देना, हमने देखना है कि नीचे क्या लिखा है। ए और ए है, इसके फ्रंट पे और बैक पे ब्लैंक्स जो हैं वो छोड़ी गई हैं। ठीक है, हमने गैस करना है। हेयर में भी मिड में ये दोनों जो है वो लेटर्स नहीं आते, एयर में भी नहीं आते। अगर एयर में आते होते तो ईट का यूज़ करते हैं हमने, लेकिन ये फर्स्ट पे जो ब्लैंक हमें नज़र आ रही है ना, स्पेस छोड़ी हुई है, उस पर हमने कुछ जो है पुट करना है, तो हमारा प्रॉपर एक वर्ड बनेगा। फिर ये हम देखें, ये नेक हमें नज़र आ रही है ना, तो हम क्या राइट करेंगे, हमने गैस कर लिया, इन
इन एक नेक। ठीक है, अब आप सोचें कि नेक में क्या यूज़ होता है। किसी ने ये वर्ड जो है, इस वर्ड को गौर से देखा? बताएं बेटा, नेक में जो स्पेलिंग यूज़ होते हैं, इन ए ख नेक। ठीक है, हमने गेस नहीं किया। ठीक है, ये देखें, हम यहाँ अगर हेयर लगाएंगे तो ह ए हेयर, नो, ये तो हेयर बाल बनता ही नहीं है। हमें एयर नज़र आ रहा है तो मैंने वो भी डिस्कस कर लिया। अब हमने देखना है कि क्या हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या जो है गैस करना है। हमने ये गैस करना है, ये एयर है तो इससे हम सुनते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो वर्ड हमने क्या बनाना है, ये देखें, ह ए हेयर। सरप्राइज हुए ना आप टीचर की बातों से? ठीक है, ये वर्ड क्या बनेगा, हेयर, मतलब कि सुनना, हम कानों से सुनते हैं। ये तो बहुत सबको पता है, इजी सा वर्ड है, नोज, इन ओ ए नोज। ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज पिक्चर भी क्लियर है और हमने स्पेलिंग पहले से लर्न किए हुए हैं, तो हम इजी से राइट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो हमारी क्या है, आम, जस्ट हमने राइट करना है तो हमारा एक वर्ड बन जाएगा। ये भी क्लियर पिक्चर है, इस पिक्चर की तरह नहीं है। इसमें 1 2 3 जो है वो हमारे बॉडी पार्ट शो हो रहे थे, और इवन ये शोल्डर्स को भी हम काउंट कर सकते थे। ठीक है, बट हमने इन स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो है वो राइट करना था। एंड हैंड, ठीक हो गया, वर्ड बन गया। ये क्या है, ये तो सबको पता है, क्लियर पिक्चर है, लेग। इन पिक्चर में हम ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, लेग। उसके बाद ये देखें, अब एयर, कान, कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो हेयर। एक जो वर्ड था बहुत हमारे लिए कंफ्यूजिंग और टफ वर्ड था, लेकिन मैंने आपको करवा दिया है, तो आपने वीडियो देख के वीडियो देखनी है और परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपने जो है इस तरह सॉल्व करना है। हम जो है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हमें देख रहे हैं कि हम स्मॉल लेटर्स ही हमें नज़र आ रहे, तो हम जो है वो भी है स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, एयर। क्लियर? आपको मज़ा आया इस लेक्चर को सुनने में? आपने ऐसे करना है कि अच्छे से अपना जो है वो आज का वर्क जो है, हमने 3 एक्टिविटीज़ डिस्कस की, बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ थी, और आपने ही ऐसे इंजॉय करना है और जो है अपना साथ में वर्क भी करना है, प्रॉपर आपने वर्क करना है। ठीक है, कोई भी बेटा प्रॉब्लम हो तो आपने मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो ग्रुप्स में भी, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।